आ रही है मेरी। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी। यस सर, का फिजिक्स ही कर लिया पहले, मतलब फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स। हाँ बेटा, वेव ऑप्टिक्स में वो करा देता हूँ। क्या बोलते हैं उसका? डिफ्लेक्शन। यस सर। एक सेकंड तो बस। अरे अरे मेरा है मेरे। कल तो बेटा हालत बड़ी टाइट हो गई थी जिंदगी में। हमने सोचा कभी सारी क्लास लेनी बंद हो जाए भाई। चलो, कहाँ पे थे भाई? डिफ्रैक्शन पढ़ना था ना, है ना? चलो आया, पहले यस तुमको डिफ्रैक्शन दिखाता हूँ। है क्या स्लाइड स्लाइड यहाँ पे कुछ है तो? कल तो यार कुछ काम हुआ ही नहीं पूरे दिन में। बड़ा बेकार दिन था। क्या तारीख थी? कल 27। यस सर। चलो भाई, देखो डिफ्रैक्शन को बोलते हैं बेटा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको याद हो, वाईडीएससी में 2 स्लिट हुआ करती थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लिट होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये जो स्लिट होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, स्लिट के बीच के सेपरेशन को, मतलब जितनी मोटी स्लिट है जिसमें से लाइट घुस सकती है, उसको बेटा बी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बी। अब देखो, होना तो क्या चाहिए था यार, कि लाइट आती और लाइट इस पॉइंट पे चमक जाती है, मतलब चमका रही है। यस सर। कभी वो देखा है तुमने, जैसे किचन विचन में या घर में लगा रहता है जिसमें से धूप आ जाती है सुबह के टाइम? यस सर। छोटा सा ऐसे, यस सर। ऐसे देखो इधर से सन सन बाबा है यहाँ पे, सन पर होगा। तो यस बेटा सर। जब लाइट आती है, ध्यान से समझना, लाइट सिर्फ इतने रीजन में नहीं आती है। ध्यान से समझना, उसको लाइट ऐसे आती है थोड़ा, यस ऐसे आती सर। है, समझ पा रहे हो? बेंड हो तो जाती है। क्या बेटा? बेंड हो जाती। हाँ, बैंड हो जाती है। तो बेटा जो लाइट जब ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये पॉइंट किसकी तरह काम करेंगे? ऑब्स्टेकल की तरह, समझ पा रहे हो क्या? वरना अगर यस ये ना सर। होता तो पूरे रीजन में लाइट जाती। तो ये ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट, इनकी वजह से सर बेटा ये इधर। बेंडिंग ऑफ लाइट आई थिंक 11th में था ना। नहीं बेटा, बैंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, बैंडिंग ऑफ साउंड होगा, ठीक है ना? यस सर। तो उन्होंने उससे लाइट से भी क्या पता समझाया बेटा, है ना? तो यस सर। जब भी लाइट बैंड हो जाती है किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के, दैट्स फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। जनरली तो ये डेफिनेशन होती है डिफ्लेक्शन की। बैंडिंग ऑफ अ लाइट बाय द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा? अब जरा ध्यान से यस देखो, सर। अगर यहाँ पे लाइट का सोर्स था, ठीक है, लाइट आएगी, तो होना क्या चाहिए था? ये ऐसे बैंड कर जाती लाइट, तो इस रीजन में बेटा आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलता है। कौन सा होगा? यस ब्राइट सर। फ्रिंज बोल। इस रीजन में आपको क्या मिलता है? एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ब्राइट फ्रिंज मिलता, होनी तो ये चाहिए थी कहानी। समझ पा रहे हो क्या? यस लेकिन सर। ये तो हुई, ये तो है, ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन हुआ क्या बेटा, इससे ऊपर आपको मिला थोड़ा सा डार्क फ्रिंज, फिर मिला आपको ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला। इधर भी पहले डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला। भाई साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया कि चलो, वहां पे तो हम ये मान लें कि वहां पे तो 2 जगह से वेव आ रही थी, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस हो गया। बेटा यहाँ पे भाई देखो, डार्क डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस का। समझ पा रहे हो? यस अब सर। यहाँ पे तो 2 जगह से तो वेव आ नहीं रही, तो यहाँ पे कहाँ से इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया है? भाई ये तो देखो,
ये तो हमारा माइंड भी करता है, इतना तो हमारा माइंड भी समझता है कि लाइट यहाँ से गई होगी, हल्का सा बैंड हुई होगी ड्यू टू डिफ्रैक्शन, वो ऐसे बना दिया होगा, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिल गई। तो सिंपल बात है, तो आपको भी समझ में आ रही होगी, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। ये जो इसके आसपास, ये नहीं है कि बेटा पूरे रीजन में, बस इसके आसपास थोड़ा सा यहाँ तक, ये हमको क्या मिला, यहाँ पे डार्क मिला, यहाँ ब्राइट मिला, डार्क मिला, ब्राइट मिला। तो साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया, यार ये क्या ड्रामा भाई, यहाँ पे क्या यहाँ से, यहाँ पे कहाँ से इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया है, ठीक है। देखो बेटा, इसका प्रूफ ना तो पहले था एनसीईआरटी में, हाँ टीचर लोग कराते थे, ढेले भर का समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो बेटा इसका प्रूफ आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था, बस आपको समझना है। थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिल क्यों रहे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो बेटा, ये तो जस्ट लाइक ऐसा हो रहा है कि जैसे यहाँ पे तो वाईडीएससी वाला खेल हो रहा हो, समझ पा रहे हो क्या, इसके यस सर। आसपास। तो बेटा यहाँ पे इंटरफेरेंस तो हुआ होगा तभी ये खेल हुआ है। अब जरा ध्यान से समझो, एक एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है बेटा, एजम्पशन नहीं, जो मानना ही होता है कि ये जो सिल्ट की सेपरेशन होती है ना, जो सिल्ट होती है, या ऐसे लिख लो विड्थ ऑफ सिल्ट इज इक्वल, या ऐसे लिख लो नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। जो स्लिट, जो विड्थ होती है इसकी स्लिट की, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए लगभग लगभग। बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट जनरली कितनी होती है? 600 नैनोमीटर। बेटा इतना पतला छेद करना पड़ेगा आपको, इसकी जो विड्थ है वो 600 नैनोमीटर के बराबर रखनी पड़ेगी। अगर आप एक सुई से भी छेद कर दोगे ना तो वो भी मोटा हो जाएगा, समझ पा रहे होगा? यस सर। बहुत पतला छेद करना पड़ता है। चलो अब मैं आपको पहले दिखा दूँ। आप कहोगे ना कि सर ये तो नॉर्मल लाइफ में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा इतने पतले छेद होते नहीं है ना नॉर्मल लाइफ में कहीं पे। यस सर। क्या हो गया, कॉफी नहीं पी क्या बेटा? नो सर। क्यों नहीं पी? हमने तो आज यार, तो सर पूजा है। अच्छा आज पूजा है, चलो बड़ी अच्छी बात है, डोंट वरी, तुम्हारी सारी क्लास लेंगे भगवान की दुआ से बेटा। यस सर। बेटा यार रसगुल्ले नहीं खाने जिंदगी में यार, मेरे बहुत फेवरेट चीज थी रसगुल्ले, मेरी तो हालत टाइट कर दी भाई रसगुल्लों ने। यस सर। पहले भी करते थे लेकिन वो 1.5-2 साल पहले हुआ था, मैं सोचा यार अब तो नॉर्मल सी हो गई बॉडी, अब तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन फिर भाई खेल खतरनाक बन गया। देखो बेटा, दिखाई पड़ रहा है कुछ 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 दिखाई यस पड़ सर। रहा है क्या? यस ये सर। जो वाइट, ये जो वाइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा है ना, देखो मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, वहाँ पे समझा दूँ कि कौन क्या है। यहाँ पे कर्सर चलता नहीं है, हम इसमें मैं बता रहा हूँ बेटा कौन क्या है, ध्यान से समझो। ये तो लाइट का सोर्स है, ये तो लाइट का सोर्स है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये बेटा इसमें देखो आपको हल्का सा एक वाइट, हाँ इसमें इस वाली में एक हल्का सा वाइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पतला सा छेद, वाइट स्पॉट। छेद छेद, ये इन्होंने यस छेद सर। जूम करके दिखा रखा है ये वाला, ये छेद दिखाई पड़ रहा है क्या हल्का सा? यस सर। ये है बेटा आपकी स्लिट, समझ पा रहे हो क्या? बीचों बीच इस पॉइंट पे छेद है ये वाला। यस सर। जूम करूँ? वैसे तो रोज जूम होता रहता है लेकिन आज जूम जाएगा, आज जूम नहीं होने का भाई। हाँ हाँ, ये हो गया। दिखाई पड़ रहा है क्या बेटा? यस सर। दिखा दिखा। यस सर। उदास क्यों आज तुम? क्या सर? उदास क्यों हो? नहीं उदास कहाँ। मेहमान आ गया क्या कोई? नहीं सर, अभी तो परेशान, दुखी दुख होने वाला है। अरे बेटा कोई बात नहीं, दुख आते हैं दुनिया में, तुमको उनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट लाइक मी। चलो, यस सर। हम कौन सा दुख के साथ लड़ रहे हैं भाई। देखो बेटा यहाँ पे जूम करके दिखा दिया, समझ पा रहे हो क्या? ये तो चलने का ही नहीं है, यहाँ पे जूम करके दिखा दिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो लाइट ऐसे जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन जो चीज होगी वो इन दो पे जूम करके दिखाएंगे आपको, तो वहां पे नजर नहीं आएगा आपको इतना कुछ।
समझ पा रहे होगे? Yes, sir. ये वाली स्क्रीन को जूम कर दिया, समझ पा रहे होगे? Yes, sir. पर हमारे दोस्त के दादा की डेथ हो गई है, तो आज हमको एक बार थोड़ी देर के लिए वहां पे भी जाएंगे हम, खास तौर। Yes, sir. चलो अब जरा देखो ध्यान, लाइट भेजता हूँ बेटा, भेजी लाइट, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लाइट पास करी, समझ पा रहे हो? Yes, sir. पास करने के बाद पे जो स्क्रीन पे जो बना वो आपको नीचे जूम करके दिखा रखा है, देखो बीच में तो बिल्कुल बीचों बीच तो आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, और आगे जाके जाके खत्म हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, Yes, sir. समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो ब्राइट देखो, और आप ध्यान से देखोगे भी बेटा, जब ये इससे जो जूम इन वाला पार्ट है, जब उससे लाइट निकल जाए, लाइट ऐसे थोड़ी फैल गई, ध्यान से देखो बेटा, लाइट थोड़ी फैल गई, फैल गई ना, ड्यू Yes, टू sir. ऑब्स। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। स्क्रीन क्लिप ही कर देते हैं पूरी। अच्छा अरे अच्छा, वो तो कुछ और होता। हाँ देखो बेटा, जैसे यहाँ से लाइट निकली, लाइट का पाथ देखो ऐसे फैल गई, ऐसे ऐसे, अरे बाबा ऐसे चला गया, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे Yes, हो? sir. तो बैंड कर गई क्या लाइट बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑब्स्टेकल है, ये वाला छेद है, इससे ऐसे निकली है लाइट, बैंड करी है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा डिफ्रैक्शन। और ये जो आपको ये डार्क ब्राइट मिल रही है, इंटरफेरेंस की वजह से मिल रहे हैं, डिफ्रैक्शन की वजह से तो सिर्फ ये लाइट फैली है, ठीक है ना बेटा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. चले बेटा, माइंड Yes, में sir. गया कुछ? अब जरा ध्यान से देखो इसमें होता क्या है। इसमें बेटा आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही पूछा जाता है, और इंटेंसिटी ही पूछी जाती है इसमें। इंटेंसिटी इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर इंटेंसिटी का क्या खेल होगा, समझ पा रहे हो क्या? अब की बार नीट वालों ने पता क्या कर दिया बेटा, हा, बच्चे पागल हो गए, हम्म, समझ रहे हो क्या किया पता है मीट तुम्हें? ने क्या कर दिया? नीट में बेटा 200 क्वेश्चन आते थे ना अभी तक, कोरोना से। Yes, sir. ये हमारे टाइम पे लंका लगी थी। हम Yes. 180 क्वेश्चन हम 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने 200 देना शुरू कर देते, ठीक है ना बेटा? अब फिर वापस Yes, sir. 180, अब उनकी लंका लग गई है। चलो, तो तो सर इंटेंसिटी, अच्छा हो गया ना, अब तो मतलब 180 हो गया। टाइम भी घटा दिया ना बेटा, 20 अच्छा। मिनट ये ज्यादा बेटर हो गया ना बेटा, बच्चे को चॉइस मिल जाती थी, वो 720 इसलिए तो मार दे रहा था, अब चॉइस ही नहीं है, मार लो 720। Yes, sir. चलो, इन अब अगर बेटा अब भी किसी के 720 आ गए ना, तो समझ लेना वो तो भाई बड़े कनेक्शन जुड़े हुए हैं उसके कहीं पे। Yes, इंटेंसिटी इन डिफरेंट पैटर्न, क्योंकि बेटा 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में तो डायलेमा होता ही है, होगा ही हमेशा। चलो ये तो yes, दो sir. क्वेश्चन हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है बेटा, आई इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा, ये आता है। पहले तो बेटा ये फॉर्मूला रट लीजिए, आई इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा। अब जरा ध्यान से देखो है क्या। तो इसमें आई नोट और ये सुन। हाँ हम बेटा वही बता रहा हूँ, रुको अभी रुको बेटा, यहाँ पे जो आपका सोर्स रखा होगा, समझ पा रहे होगे, यस सर। उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, आई नोट, समझ पा रहे होगे, जो यहाँ से यस सर। इंटेंसिटी। अब बेटा यहाँ से लाइट गई और यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट मिला था, समझ पा रहे होगे, यस सर। ये बीचों बीच ब्राइट स्पॉट मिला था, समझ पा रहे होगे, यस सर। इसलिए। अब बीटा क्या हो बेटा, बीटा के लिए आपको एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बीटा वहां से निकाल के लेके आएंगे। फिर यहाँ पे बेटा आपको ऐसे ब्राइट डार्क ब्राइट फिर ब्राइट ऐसे मिल रहे हैं, समझ पा रहे होगे अगर ध्यान हो तो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, बीटा का फॉर्मूला होता है कि बीटा कहाँ से निकाल के लेके आओगे, पाई एम बी, या एम मानेंगे इसको, चलो पाई एम बी
हाँ भाई, एनसीईआरटी से देख लो, उसी की फॉर्म में रख लो फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ब्लर जा रहा है वो। वेयर ऑफ टैक्स, मैं बताऊंगा बेटा इस फॉर्मूला को यूज करना, यूज कैसे करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत दिमाग खाता है, लिटरली बहुत खाएगा। पाई भी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा होता है, जहां तक मेरे को याद है। पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। अरे भाई कहाँ हो तुम डिफ्रैक्शन बाबा। ओहो, ये तो कुछ बताएंगे ही नहीं। अब पोलराइजेशन एनसीईआरटी में तो है। पता नहीं सर, ये तो पीवाईक्यू से भी हटा दिए हैं और उसमें चलो भी कोई नहीं नहीं, दिए। हम अपने फॉर्मूला रख लेते हैं, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा होता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। अब जरा ध्यान से देखो, बी क्या है, स्लिट की विड्थ, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। लैम्बडा क्या है, सर ये बीटा क्या है? बेटा बीटा एक कांस्टेंट है, बीटा क्या है, कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो क्या। यस और उस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकाल के लेके आओगे, उसके लिए फॉर्मूला है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, समझ पा रहे हो क्या। अब थीटा क्या है, थीटा ध्यान से सुनो, मैं हल्का सा बता देता हूँ, लिखना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। बेटा यहाँ से बीचों बीच एक लाइन खींचो, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस सर। आपका फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट कितने ऊपर है सेंट्रल ब्राइट से एंगुलर पोजीशन में, समझ पा रहे हो क्या। फर्स्ट ब्राइट इतने ऊपर है तो थीटा 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस तो सर। सेकंड ब्राइट के लिए ये थीटा 2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस। ठीक है, अगर मैं पूछूं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो चल रहा होगा, रिकॉर्डिंग तो यस चल सर। रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो इसकी बात करूं, ये क्या है बेटा, फर्स्ट डार्क है, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ से जो आप ये खींचोगे बेटे, थीटा डार्क के लिए होगा क्या, थीटा डार्क, क्योंकि इस पॉइंट से डार्क स्टार्ट हो जा रहा है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो ये एंगुलर पोजीशन होती है किसकी, फ्रिंजेस की। थीटा क्या है बेटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि याद रहे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कैपिटल डी होती है, समझ पा रहे हो। अब यस ये जो सर। कैपिटल डी है ना बेटा, डिफ्रैक्शन में बेटा जहाँ पे मैंने मार खाई थी, यहाँ पे सबसे बच्चा दिक्कत करता है कि ये जो कैपिटल डी है वो कभी भी कैपिटल डी नहीं देता इसको क्वेश्चन में जब देगा, ठीक है ना? वो कैसे देगा, वो कहेगा देखो बेटा क्या होता है ना, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, ये आपको नॉर्मल लाइफ में, भले ही आपने ये छेद बहुत पतला कर लिया, फिर भी नॉर्मल लाइफ में आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ते हैं, समझ पा रहे हो क्या। तो यस। इन क्लियरली दिखाई पड़ जाए तो बेटा यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी उसको इस पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। यस क्यों, सर। कुछ लाइट बेटा ऐसे डिफ्रैक्ट आउट हो रही होगी, इधर उधर जा रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि बेटा देखो छेद बहुत पतला है, उससे कितनी इंटेंसिटी पास कर दोगे, ना के बराबर इंटेंसिटी पास होगी अगर जनरल लाइफ में देखे तो, समझ पा रहे हो क्या। यस लेकिन सर। क्योंकि बेटा वो हमको नॉर्मल लाइफ में इतने ज्यादा फेड हुए बनते हैं कि आपको नॉर्मल लाइफ में दिखाई नहीं पड़ते, तो बेटा अगर आपको अच्छे से दिखाई पड़ना है तो अपनी लाइट को बेटा इस पॉइंट पे फोकस करने पड़ेंगे, क्या बोलो हाँ, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। फोकस करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा हम, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग तो कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा यहाँ पे जस्ट बिल्कुल जहाँ पे आपका सिल्ट है, यहाँ पे रख देंगे हम एक कॉन्वेक्स लेंस, समझ पा रहे हो क्या, यस बोलो हाँ। सर। तो यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी, अब ये कॉन्वेक्स लेंस फोकस कर रहा होगा इन पॉइंट के ऊपर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस सर। तो सर बेटा ये एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मतलब ये सेम ही चीज होगा लेकिन बस ज्यादा दिखाई देने के लिए लेंस लगा हाँ दिए। ज्यादा दिखाई देने के लिए, ताकि बेटा देखो क्या होता है ना, अब लाइट ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल इसी पॉइंट में जाएगी बेटा, थोड़ी बहुत फेड आउट भी करेगी। एक बार बताओ, एक तो आपने इंटेंसिटी ना के बराबर रखी है, इतना पतला छेद है उसमें से कितनी लाइट निकल पाएगी, समझ पा रहे हो क्या? दूसरा, यस सर। जब लाइट मूव करेगी तो इधर उधर भी फेड आउट करेगी लाइट, समझ पा रहे हो क्या।
पूरी यस इंटेंसिटी वहाँ पे नहीं जाने की जितनी यहाँ से निकली है। तो बेटा पूरी की पूरी इंटेंसिटी चली जाए वहाँ पे, इसलिए बेटा हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस ध्यान से देखो बेटा, एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए लगभग लगभग ये पैरेलल रे का काम कर रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस लगभग लगभग तो पैरेलल ही है बेटा। एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ना ये जो आपका विड्थ है बहुत ज्यादा रखा है। ये जब ना के बराबर रखोगे तो ये जो लाइट निकलेगी लगभग लगभग पैरेलल ही निकलेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस और पैरेलल लाइट कहाँ पे फोकस होती है? कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे। समझ पा रहे हो क्या? यस तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दैट इज एफ डी रख लेते हैं। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? सोच के बताओ। यस ठीक है, तो डी मोस्टली क्वेश्चन में आपको फोकस ऑफ द लेंस दे देगा। तो फोकस ऑफ द लेंस देखते ही बच्चा है यार इसका क्या करना है बेटा, वो डी की वैल्यू दी है उसने, डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? फोकस ऑफ लेंस के बराबर हो जाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस इतनी बात क्लियर है क्या? यस अब जरा ध्यान से देखो। लेके चलो भाई इसको आगे। अब चलो मैं तुमको बताऊं ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों मिल रहे हैं। ध्यान से समझो बेटा, जब यहाँ पे सोर्स रखा है आपका जो लाइट पहुंचा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा यहाँ